क्या आपके भी गेंदे के प्लांट जलने लगे हैं, सूखने लगे हैं? उनमें कलियाँ जो आ रही हैं वो सूख रही हैं और साथ ही साथ ग्रोथ भी बिल्कुल स्टॉप हो चुकी है। तो आज मैं आपको 4 काम बताऊँगी जो आपको गेंदे के प्लांट में करने हैं। तो इससे कलियों की क्वांटिटी भी बढ़ेगी, साथ ही साथ जो वो जल रहे हैं, काले पड़ रहे हैं, वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो अभी तक तो गेंदे के प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन काफ़ी लोगों की शिकायत आ रही है कि उनकी कलियां सूख रही हैं, पत्ते जल रहे हैं और साथ ही साथ ग्रोथ भी स्टॉप हो गई है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात क्या है कि अभी क्या हो गया है ना, कुछ समय से धूप बहुत तेज़ पड़ने लगी है, तो उसके रीज़न से भी पत्ते बर्न होना शुरू हो गए हैं। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो अपने प्लांट को अब ऐसी जगह रख दें जहां उसे सुबह की 12 बजे तक की धूप मिले, उसके बाद जो दोपहर की तेज़ और तीखी धूप होती है वो ना मिले। ऐसे में क्या होगा, पत्ते बर्न नहीं करेंगे और प्लांट की ग्रोथ चलती रहेगी। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, सबसे पहले तो मिट्टी की गुड़ाई कर लें। मिट्टी की गुड़ाई कम से कम 15 दिन में एक बार ज़रूर करनी चाहिए। मैं अपने गेंदे के प्लांट की 15 दिन में एक बार मिट्टी की गुड़ाई कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, मिट्टी काफ़ी भुरभुरी बन जाती है और उसमें हवा का आवागमन होता रहता है। याद रखें, जो गेंदे के प्लांट होते हैं उनकी मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। तो अगर आप ऊपर की मिट्टी की गुड़ाई नहीं करेंगे तो वो मिट्टी काफ़ी सख्त हो जाएगी, ऐसे में जड़ें भी डेवलप अच्छे से नहीं हो पाएंगी। उसके बाद क्या काम करना है, जितनी भी कलियां सूखी हुई हैं, जितने भी पत्ते सूख रहे हैं या बर्न हो रहे हैं, उनको ज़रूर हटाते रहिए। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा गेंदे का एक प्लांट है। इसमें देखिए इधर की तरफ यहाँ पे आपको काली-काली सी कली दिख रही होगी। तो क्या होता है ना, बीच-बीच में कोई कली ऐसी होती है जो सूख जाती है। अगर आप इसे रिमूव नहीं करेंगे तो ये आस-पास की और कलियों को भी इसी तरीके से सुखाना शुरू कर देगी। तो इसीलिए समय-समय पे इसको रिमूव करते रहें। जो गेंदे का प्लांट होता है इसमें कटिंग प्रूनिंग का समय-समय पे करते रहना चाहिए। जैसे अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने बताया था कि जब प्लांट छोटा ही होता है तो आप बीच में से कट कर दें, इससे मल्टीपल ब्रांचेस आते हैं। सेम इसी तरीके से अगर फूल सूख गया है और आप उसे प्लांट में लगे रहने देंगे तो सबसे पहले तो वो कीड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और दूसरी बात क्या होती है, ग्रोथ भी रोक देता है। और अगर आप उसे कट कर देंगे तो क्या होगा, मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी साइड साइड से और उसके बाद प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और जितनी नई नई ब्रांचेस आती हैं उतनी ही नई नई कलियां भी खिलती हैं। तो प्लांट्स में कटिंग प्रूनिंग का बहुत रोल होता है, इसको समझें और उसको फॉलो भी करते रहें। ये देखिए, कुछ ऐसी ब्रांचेस थी जो जिसमें सिर्फ स्टेम थी, ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो मैंने उन्हें भी रिमूव कर दिया है। तो मतलब आपको अपने प्लांट पे ज़्यादा नहीं, हफ्ते 10 दिन में एक बार उनके पास बैठे, उनको देखें, उनको समझें। आपको खुद पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा ध्यान से देख देख के जितनी भी ब्रांचेस थी, सूखे पत्ते थे या जो स्टेम्स थी जो ब्लैक हो रही थी, वो सब मैंने रिमूव कर दी हैं। अब हम यहाँ पे खाद के बारे में बात कर लेते हैं। तो गेंदे के प्लांट को अभी इस समय हमें ऐसी खाद देनी है जिससे उसकी ग्रोथ हो और साथ ही साथ उसमें फूलों की संख्या बढ़े। तो इसके लिए हमें मतलब उस तरीके का ही खाद देना होगा। ये मैं आपको मिट्टी दिखा रही हूँ कि देखिए किस तरीके से भुरभुरी मिट्टी है और ऊपर की लेयर देखिए ड्राई दिख रही है, लेकिन जब गुड़ाई की तो अंदर की मिट्टी में नमी है अभी। तो ऐसे समय पे आपको खाद देनी है, मतलब बिल्कुल भी सुखा नहीं देना है मिट्टी को और ऐसे भी नहीं करना है कि मिट्टी बहुत गीली है और उस समय आप खाद दे रहे हैं। बैलेंस का ध्यान रखें, ये कुछ चीज़ें हैं छोटी-छोटी जिनको आपको समझना होगा, फिर आप उसको खाद देंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो खाद में सबसे पहले जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है गोबर की खाद। तो मुझे इस समय गोबर की खाद मिल गई है तो मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ क्वांटिटी का विशेष ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा गोबर की खाद नहीं देनी है। आप देखिए, मैंने सिर्फ एक मुट्ठी उठाई है और वही चारों तरफ मिट्टी के बिखेर दी है। तो आपको सिर्फ इतनी ही क्वांटिटी लेनी है, एक मुट्ठी एक प्लांट के लिए। क्योंकि क्या होगा, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन देंगे तो सिर्फ ग्रोथ ही होती रहेगी, फिर क्या होगा कि कलियां और फूल खिलने में टाइम लगेगा। लेकिन हमें सिर्फ बैलेंस करके देना है इतना कि जिससे काम भर की ग्रोथ हो जाए, उसके बाद प्लांट फूल और कलियां निकालने पे फोकस करे। तो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या लीफ कंपोस्ट जो भी आपके पास है आप उसका इस्तेमाल करें और फिर उसे मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर दें। मिट्टी की लेयर को बराबर से बिछा दें ताकि अब हम इसमें दूसरी खाद दे सकें। तो यहाँ पे अब हम एक लिक्विड खाद बनाएंगे और वो किस तरीके से बनाना है, चलिए अब मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लगभग 1.5 लीटर पानी लिया है। उस 1.5 लीटर पानी में मैंने 1.5 चम्मच
पोटाश घोल दिया है। पोटाश आप ऑर्गेनिक भी दे सकते हैं और अगर आपके पास केमिकल है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आप क्या देना चाह रहे हैं अपने प्लांट को। मैंने फ़िलहाल केमिकल पोटाश लिया है और इसको पानी में अच्छे से घोल लिया है। पोटाश को थोड़ा देर तक घोलना होता है, नहीं तो इसमें छोटे-छोटे पार्टिकल होते हैं, वो जल्दी घुलते नहीं हैं। तो इस वजह से थोड़ा 2-3 मिनट तक इसको अगर स्पून की मदद से मिक्स करते रहेंगे तो ये जल्दी से घुल जाएगी। इसके बाद अब मैं इसमें क्वांटिटी देखिएगा, आधा-आधा लीटर मैं अपने दोनों तीनों प्लांट में दे रही हूँ, तो उसी हिसाब से आपको भी देना है। पोटाश आप जब भी अपने प्लांट को दें तो याद रखें मिट्टी एकदम सूखी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एकदम सूखी हुई मिट्टी में अगर आप पोटाश दे देते हैं तो वो जड़ों को जला सकता है। इसलिए हल्की मिट्टी में नमी होनी चाहिए, तभी मैंने आपको बताया था कि जब ऊपर से आप गुड़ाई करेंगे तो नीचे अगर मिट्टी में नमी है तो जानिए कि खाद देने का बिल्कुल सही समय है। गेंदे के प्लांट में अगर कीड़े लगे हुए हैं तो नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए हफ्ते में 2 बार, उससे प्रॉब्लम धीरे-धीरे सॉल्व हो जाएगी। तो पौधे से संबंधित मैंने सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।